नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का इस फ्लूइड मैकेनिक्स के फंडामेंटल लेक्चर सीरीज में स्वागत है। हम लोग पिछला लेक्चर में न्यूमेरिकल कर रहे थे विस्कोसिटी पर और उसी न्यूमेरिकल सीरीज को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो विस्कोसिटी से संबंधित है। तो आप उसी लेक्चर सीरीज को, उसी लेक्चर्स को आगे बढ़ाइए और कुछ क्वेश्चंस और लिखेंगे। क्वेश्चन, write down the question. Two large plane surfaces are 2.4 centimeter apart. Two large plane surfaces are 2.4 centimeter apart. The space between the surfaces is filled with glycerine. The space between the surfaces is filled with glycerine. What force is required to drag a very thin plate? What force is required to drag a very thin plate of surface area 0.5 square meter of surface area 0.5 square meter between the two large plane surfaces at a speed of 0.6 meter per second. At a speed of 0.6 meter per second if, and first part is, the thin plate is in the middle of the two plane surfaces मध्य में है, बीच में। एंड सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का है, the thin plate is at a distance of 0.8 centimeter from one of the plane surfaces. Take the dynamic viscosity of glycerine is equal to 8.10 into 10 power minus 1 Newton second per meter square. Now solve the problem. पहले आप प्रॉब्लम को पढ़िए, क्या रहा है उसका फिगर बनाइए और उसके बाद जो है इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। इजी है बट ये है कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे एकेडमिक पर्पस से है चाहे कंपटीशन पर्पस से। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए सॉल्यूशन में देखें, अगर आप सॉल्यूशन में देखें तो लिखा है टू लार्ज प्लेन सरफेसेस आर 2.4 सेंटीमीटर अपार्ट। इसका मतलब है दो प्लेन सरफेसेस हैं जो कितनी डिस्टेंस पर आपस में है, 2.4 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए ऊपर वाला ये सरफेस है आपका और नीचे वाला सरफेस यहाँ है। इन दोनों के बीच का गैप दिया हुआ है, कितना दे रहा है गैप, कितना है
दैट इज 2.4 सेंटीमीटर। दो प्लेन सरफेसेस हैं, सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2। दिस इज सरफेस नंबर 1 एंड दिस इज सरफेस नंबर 2। ये दोनों जो है एक दूसरे से 2.4 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, डिस्टेंस पर है। और क्या रहा है, ये इसके बीच में क्या भरा हुआ है, ग्लिसरीन भरा हुआ है। इनके बीच में, दोनों प्लेन सरफेस के बीच में ग्लिसरीन भरा हुआ है, एक लिक्विड है, ये भरा हुआ है इनके बीच में। ये आपके पास है, इनके बीच में ग्लिसरीन भरा हुआ है। दिस इज ग्लिसरीन। इनके बीच में ग्लिसरीन भरा हुआ है। अब क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहा है what force is required to drag a very thin plate of 0.5 square meter? कब? when the thin plate is in the middle of the two plate। एक thin plate है, पतली सी एक प्लेट है जिसको खींचना है, आपको ड्रैग करना है, पुल करना है। मान लीजिए प्लेट है आपके पास, इसका आपको एरिया दिया हुआ है, प्लेट का एरिया कितना दे रहा है, एरिया ऑफ द प्लेट। इस प्लेट का एरिया दे रहा है, एरिया ऑफ मिडिल प्लेट जिसे बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर स्क्वायर। इस प्लेट को आपको खींचना है, मान लीजिए P फोर्स से आपको इसको खींचना है। पूछ रहा है कितना फोर्स की जरूरत पड़ेगी, कब? जब ये प्लेट इन दोनों प्लेन सरफेसेस के मिडिल में हो। मिडिल में होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है ऊपर से इसकी डिस्टेंस कितनी पड़ेगी इस सरफेस की, आधा। 2.4/2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 1.2 सेंटीमीटर ऊपर, और नीचे वाली प्लेन सरफेस कितना पड़ेगा, 1.2 सेंटीमीटर। तो पूछा है कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी, इसको जो है खींचना है। वेलोसिटी दिया है क्या, व्हाट इज द वेलोसिटी? Velocity of the plate is equal to what is the velocity? 0.6 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी दिया है, इस वेलोसिटी से खींचना है आपको। अब जरा इस सवाल को समझिए। जैसे सपोज ये वो थिन प्लेन है, ये वाला जो पोर्शन है ये थिन प्लेट का है जिसे खींच रहे हैं आप। इसके ऊपर एक प्लेट है और इसके नीचे एक प्लेट है। ये थिन प्लेट है जिसे खींचना है आपको। अब कहां से कॉन्सेप्ट आएगा, देखिए ध्यान से। इसके ऊपर फ्लूइड भरा हुआ है, ग्लिसरीन, और इस सरफेस के नीचे भरा हुआ है। थिन है, लेकिन ये है कि सरफेस दो होंगे, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। तो ऊपर वाली सरफेस के ऊपर फ्लूइड भरा हुआ है और नीचे वाली सरफेस के नीचे भी फ्लूइड है, क्योंकि बीच में रखी हुई है। तो जब आप इसको खींचना शुरू करेंगे तो इसके जो टॉप वाली सरफेस की लेयर होगी वो एक विस्कस फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, और जब ये इधर मूव करेगा आगे की दिशा में तो नीचे वाले भी क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा नीचे की दिशा में, उल्टा दिशा में। मतलब अगर आप इधर खींच रहे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट दिशा में आपको एक फोर्स लगेगा। यानी इस P के अगेंस्ट आपको दो विस्कस फोर्स मिलेंगे। कौन कौन से? F1 टॉप सरफेस से और F2 बॉटम सरफेस से। तो यहां पर अगर आप खींच रहे हैं तो आप देखिए यहां पर एक फोर्स F1 मिल जाएगा यहां पर, बिकॉज ऑफ दिस अपर फ्लूइड, और नीचे वाले सरफेस पर नीचे वाले फ्लूइड से क्या मिल जाएगा, F2। यानी P को F1 और F2 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी क्या कंडीशन मिल गई, द फोर्स P जो आपको लगना चाहिए दैट इज इक्वल टू F1 प्लस F2। अब विस्कस फोर्स का आपके बारे में पता ही है, विस्कस फोर्स क्या होता है, म्यू AV अपॉन Y। तो व्हाट इज द F1, P इज इक्वल टू म्यू, क्योंकि डायनेमिक विस्कोसिटी जो भी हो, एरिया प्लेट का इंटू V अपॉन Y। अब चूंकि ये प्लेट की वेलोसिटी तो सेम है 0.6 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस बदल सकती है आपकी। Y क्या होती है, इस प्लेन सरफेस से इसकी इस सरफेस की डिस्टेंस, जो कि दोनों केस में सेम है। क्यों? क्योंकि प्लेट किसमें रखी हुई है, मध्य में है, मिडिल में रखी हुई है। तो जितना डिस्टेंस यहां से यहां ले लीजिए, चाहे यहां से यहां, तो Y1 प्लस म्यू A एरिया दोनों प्लेट का, V अपॉन Y2, एंड Y1 इक्वल टू Y2। तो इसका मतलब है 2 टाइम्स हो जाएगा ये। इसका मतलब है P इज इक्वल टू 2 टाइम्स
म्यू ए वी अपान वाई एंड इक्वल टू, ये इक्वल टू किसके है? वाई के। क्या करना है? वैल्यू उठा के रखना है। व्हाट इज द पी? 2 टाइम्स म्यू की वैल्यू कितना है? वेयर इज म्यू? 8.10 इंटू 10 पावर माइनस 1 इंटू व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट? 0.5. व्हाट इज द वेलोसिटी? 0.6 एंड y इज 1.2. 1.2 होगा, सेंटीमीटर है, इसलिए 10 पावर माइनस 2। जरा सॉल्व करके बताइए व्हाट इज द फोर्स? यस, टोटल फोर्स इज 40.5 न्यूटन। सॉल्व एवरीबॉडी। इतने फोर्स की जरूरत इसको पड़ेगी। तो कॉन्सेप्ट कहां फंसा हुआ है? आपको इस मिडिल प्लेट में, मिडिल जो थिन प्लेट आपको दिया हुआ है, इसके 2 सरफेस को कंसीडर करना है। और ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल ये है रखा हुआ है प्लेट। फ्लूइड के अंदर प्लेट हॉरिजॉन्टल है, तो जब भी हॉरिजॉन्टल आपका फ्लूइड फ्लो करता है तो उसमें जो इस प्लेट होती है उसका कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट या फ्लूइड का अपना इफेक्ट जो होता है कंसीडर नहीं किया जाता है। इसी प्लेट को अगर आप वर्टिकल कर देंगे ऐसे, अब ये प्लेट जब मूव करेगी वर्टिकली तो हमेशा एक इस पर बायंसी फोर्स अपवर्ड लगता है, तो वहां पर बायंसी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टली आ रहा है इसलिए बायंसी का कोई रोल नहीं, क्योंकि हम शियर फोर्स ले रहे हैं। ध्यान से देखो बेटा, हम लोग क्या ले रहे हैं? शियर फोर्स जो पैरेलल टू प्लेन है, और जो इसमें बायंसी आ रहा होगा इस प्लेट पर क्या होगा? परपेंडिकुलर टू प्लेन आ रहा होगा, इसलिए हमको लेना कौन सा है? शियर प्लेन। तो शियर फोर्स लेना है तो शियर फोर्स हम ले रहे हैं F1 और F2। लेकिन इसी कह दिया जाए ये प्लेट खड़ी है, मान लीजिए ऐसे रखी हुई है, और 2 प्लेट है आपके पास। सपोज आपके पास ऐसे कोई केस आ जाए, यहां पर ऐसे, और इसमें एक प्लेट रखी हुई है और ऐसे आप खींच रहे हैं। अब जरा समझिए, यहां पर भी 2 सरफेस आपको मिलेंगे। एक लेफ्ट साइड में ऐसे है, देखिए ऐसे है, तो एक इस साइड का सरफेस, एक इस साइड का सरफेस। ये भी ऊपर खींच रहे हैं तो शियर फोर्स लगेगा, ये भी शियर फोर्स है। लेकिन जो बायंसी आ रहा होगा ये भी इसके लिए शियर फोर्स बन जाएगा, क्योंकि उसी पैरेलल टू द प्लेन आ जाएगा, तो उस फोर्स को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। और ग्रेविटी भी इसका क्या हो जाएगा? कंसीडर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल टू प्लेन आ जा रहा है। जब हॉरिजॉन्टल आपने किया है तो ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है, इसलिए परपेंडिकुलर टू प्लेन F के फार्मूले में नहीं लिया जाएगा, ये फोर्स कंसीडरेबल नहीं है। जबकि बायंसी अभी भी लग रही है, ग्रेविटी अभी भी लग रही है, लेकिन हमको लेना कौन सा है? शियर फोर्स। जैसे इसको खड़ा किया आपने और इधर से खींचना शुरू किया तो प्लेन के पैरेलल फोर्स आपका दोनों आ गए, चाहे वो बायंसी हो चाहे वो ग्रेविटी हो, दोनों प्लेन के क्या आ गए? पैरेलल। तो वहां 2 फोर्स को और कंसीडर आपको करना पड़ेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी आकर के इस पे न्यूमेरिकल पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसी को अभी पूरा करते हैं। दैट इज P इज इक्वल टू 40.5 जब प्लेट किसमें है? मिडिल में। दिस इज केस फर्स्ट। नाउ दिस इज केस फर्स्ट, केस नंबर 1 व्हेन प्लेट इज इन द मिडल। अब दूसरे केस में आइए। केस सेकंड क्या है इसका? व्हाट इज द केस सेकंड? डिस्टेंस है 0.8 सेंटीमीटर। एक कह रहा है कि जब जो थिन प्लेट है आपकी, एक प्लेट से, चाहे इधर से चाहे इधर से, किसी एक प्लेट से ले लीजिए, ऊपर से चाहे नीचे, मैं मान लेता हूं ऊपर से। ऊपर से कितना डिस्टेंस पर है ये वाली? 0.8। तो इसका मतलब ये वाला प्लेन क्या है? 0.8 सेंटीमीटर। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस 2 प्लेट की कितनी थी? 2.4। तो इस वाइज सरफेस की डिस्टेंस y2 जिसे बोलते तो कितना हो जाएगा? 2.4 माइनस 0.8 बराबर 1.6 सेंटीमीटर। बस आपको पूरा सब कुछ यही करना है। अभी भी P फोर्स लगाना है आपको, वेलोसिटी V आपको मालूम है। सिर्फ यहां पर y1 y2 के बराबर मिडिल में होने की वजह से किए थे, यहां y1 और y2 की वैल्यू अलग रखी जाएगी, यानी म्यू ए भी तो कॉमन हो जाएगा, 1/y1 प्लस 1/y2। तो क्या हो जाएगा P की वैल्यू? P इज इक्वल टू म्यू ए वी 1/y1 प्लस 1/y2, और आपका हो जाएगा म्यू ए वी दैट इज 1/y1 कितना है? y1 कितना है? दैट इज 0.8 इंटू 10 पावर माइनस 2 प्लस 1/1.6 इंटू 10 पावर माइनस 2, और आप म्यू की वैल्यू रख देंगे, दैट इज 8.10 इंटू 10 पावर माइनस 1 इंटू एरिया 0.5 इंटू वेलोसिटी 0.6 upon 1/0.8 into 10 power minus 2 plus 1/1.6 into 10 power minus 2। बेसिक फंडामेंटल से हम सॉल्व कर लेंगे। व्हाट इज म्यू, व्हाट इज पी?
चेक करिए कितना आ रहा है। नॉट समथिंग, कितना 45 पॉइंट, ठीक है। इज दैट 45.54 न्यूटन। चेक इट। एग्जाम में समथिंग से काम चलेगा नहीं, वैसे जानते रहिए हमेशा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वो भी 3 डिजिट तक। अब क्वेश्चन दूसरा लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आज के लेक्चर सीरीज का। बाकी आप सीरीज नंबर्स पर ध्यान न दे करके क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। लिखिएगा अ वर्टिकल गैप, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे पहले तो इंपॉर्टेंट टिक करिए क्योंकि ये दो कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के फ्लूइड मैकेनिक्स से मिलके बना हुआ है। अ वर्टिकल गैप 2.2 सेंटीमीटर वाइड of infinite extent contain a fluid of viscosity 2 Newton second per meter square. Contain a fluid of viscosity 2 Newton second per meter square and specific gravity of 0.9. डेंसिटी नहीं दे रहा आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रहा, निकाल लेंगे हम लोग 0.9. अ मेटेलिक प्लेट 1.2 मीटर क्रॉस 1.2 मीटर क्रॉस 0.2 सेंटीमीटर। यहां इंपॉर्टेंट टिक करिएगा, कहां गलती हो सकती है। डायमेंशन देखिए, 1.2 मीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर इज टू बी लिफ्टेड अप with a constant velocity of 0.15 meter per second. Velocity of 0.15 meter per second through the gap if the plate is in the middle of the gap. If the plate is in the middle of the gap, find the force required. The weight of the plate is 40 न्यूटन। क्यों न्यूटन है? क्योंकि वेट एक फोर्स होता है, mg, दैट इज 40 न्यूटन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा सवाल है आपके पास। ये आपका गिवन डाटा है, दैट इज गिवन डाटा। ये है आपके पास गिवन डाटा दिया हुआ है और इससे आप जो है इस क्वेश्चन को बनाएंगे। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप थोड़ा स्लोली कि क्या क्या रहा है, क्योंकि और इसमें कौन से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, वेट का क्या रोल है जो 40 न्यूटन दे रहा है। पिछली क्लास में प्लेट हॉरिजॉन्टल थी, इसलिए वहां पर वेट का रोल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर प्लेट वर्टिकल है तो दो बड़ी प्लेट दे रहा है। देखिए ध्यान से, सपोज दिस इज प्लेट नंबर 1 एंड दिस इज प्लेट नंबर 2। ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड जा रहा है, लिखा हुआ है ना, दैट इज इनफाइनाइटली एक्सटेंड। ये भी आपका जो है, इनकी लेंथ पर कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इन प्लेट के और कुछ दिया रहा है और एक इनके बीच में कुछ कोई फ्लूइड भरा हुआ है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दे रहा है 0. अच्छा भाई बताइए, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है तो इस डेंसिटी निकल जाएगी फ्लूइड की। क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी?
स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड चूंकि लिक्विड होगा तो वाटर हो जाएगा, दैट इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मुझे नहीं पता कितनी होगी अभी, और डेंसिटी स्टैंडर्ड की होती है 10 पावर 3 वाटर की। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दे रहा है, 0.9। इसका मतलब डेंसिटी फ्लूइड का क्या हो जाएगा, दैट इज 0.9 इंटू 10 पावर 3, यानी 900 जो kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी आपकी फ्लूइड की आ गई। तो यहाँ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड भी आप डाल सकते हैं, दैट इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इक्वल टू 900 kg पर मीटर क्यूब। ये तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं इसमें कॉन्सेप्चुअली जो है। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे चल के, हो सकता है, निकाल के रखते हैं हम लोग। और उसके बाद देखिए क्या इनके बीच का गैप दिया हुआ है क्या, व्हाट इज द गैप बिटवीन द टू लार्ज प्लेट्स, नहीं दिया हुआ है, दिया होगा इनके बीच का गैप। वर्टिकल गैप 2.2 सेंटीमीटर वाइड, 2.2 सेंटीमीटर दे तो रहा है गैप। वर्टिकल गैप कितना दे रहा है, 2.2 सेंटीमीटर वाइड चौड़ा, इनके बीच का दे रहा है 2.2 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में लाएंगे अभी कुछ देर बाद। आगे क्या दे रहा है, एक मेटेलिक प्लेट है जिसकी डायमेंशन आपको दी हुई है, दैट इज डायमेंशन ऑफ मेटेलिक प्लेट, डायमेंशन ऑफ मेटेलिक प्लेट जो आपकी दी हुई है ये 1.2 क्रॉस 1.2 क्रॉस 0.2 सेंटीमीटर। 0.2 क्या है, थिकनेस होगी, 1.2 क्या होगी इसकी लेंथ, और फिर 1.2 क्या है इसकी विड्थ होगी, इसकी थिकनेस होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये देखिए एक प्लेट है, ऐसे है, ऐसे रखी गई है, तो इसकी थिकनेस ये है, कितना दे रहा है ये थिकनेस, 0.2 सेंटीमीटर। इसकी ये कितनी होगी, 1.2 मीटर। इसकी ये वाला पोर्शन कितना होगा, 1.2 मीटर। तो इसका मतलब है ये अगर इस गैप में भरा गया, यहाँ पर एक प्लेन लगा हुआ है, एक प्लेट यहाँ हुआ है, दो प्लेन है आपके पास, एक ये है आपका प्लेट इनफाइनाइट जो गया है, और एक ये है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रहा है, 2.2 सेंटीमीटर। और इसके बीच में ये वाला आपका देखिए, इसके बीच में 0.2 सेंटीमीटर आपका थिकनेस है। इसका मतलब प्लेट कैसी रखी जाएगी, इसके बीचों बीच अगर हम प्लेट रखें, सपोज ये हमारी प्लेट हो गई, ये हमारी प्लेट है, ये प्लेट हो गई, ठीक। विड्थ आपको इस साइड होगी अंदर, ये लेंथ आपको दिख रही है, ये थिकनेस आपको पता है कितना, 0.2 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरफेस से डिस्टेंस आपको लेना है। ध्यान से देखिएगा, आपको चाहिए y1 y2 कहां से लिया जाता है, सरफेस से लेकर के प्लेट की डिस्टेंस। अगर इस थिकनेस को आप काउंट नहीं करेंगे तो फिर ये आप डाटा गलत ले लेंगे, आप इसकी जो डिस्टेंस है y1 और y2 आप क्या करेंगे, गलत मेजर कर लेंगे। तो अब आप यहां से 0.2 सेंटीमीटर की प्लेट है, और इसे क्या करना है, अप करना है, लिफ्ट करना है, यानी उठाना है। यहां इंपॉर्टेंट है पी पॉइंट लगा करके, इसको क्या करना है, ऊपर उठाना है, और इसके बीच में कोई न कोई फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी आप निकाल चुके हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये आपके पास कोई फ्लूइड है, यहां से जो है आपको इसको उठाना है, उठाना इन द सेंस इसको ले जाना है, ऊपर ले जाना है, मूव कराना है। वेलोसिटी दिया हुआ है क्या, वेलोसिटी दिया हुआ है 0.15 सेंटीमीटर मीटर पर सेकेंड। आपसे ये पूछा है, और वेट दे रहा है, ध्यान देखिएगा, वेट दे रहा है, दैट इज mg, इस प्लेट का वेट दे रहा है, दैट इज W, और W दे रहा है कितना, 40 न्यूटन दे रहा है। ये है, पूछा है कितना की पुल की जरूरत पड़ेगी, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट इस चीज को जान लीजिए। अच्छा, ये 2.2 सेंटीमीटर है बेटा, 2.2 सेंटीमीटर जरा इस सरफेस से इस प्लेट की डिस्टेंस बताइए। यानी कहने का मतलब है कि ये वाला आपका जो सरफेस है, इस सरफेस का इस प्लेट से डिस्टेंस कितना होगा। पहले तो टोटल 2.2 का गैप था, 0.2 चला गया उसमें थिकनेस में, तो इस सरफेस का इससे गैप कितना हो गया, दैट इज 1 सेंटीमीटर, और इधर से इसका गैप क्या हो जाएगा, दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो पहला यहां गलती नहीं होनी चाहिए प्लेट को पुट करने में। ओके,
अब क्या करना है, हाइपोथेसिस क्या कहती है कि प्लेट आपको ऐसे रखी जाएगी, ऐसे प्लेट ऐसे रखी जाएगी आपकी, और ये वर्टिकली रखी हुई है, नीचे भी फ्लूइड है आपका, वेट डाउनवर्ड काम कर रहा है इसका। एग्जाम्पल ऐसे आपकी, ये आपकी प्लेट है ऐसे, तो इसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा, और नीचे फ्लूइड है, तो इस फ्लूइड में जब भी कोई वस्तु डुबोई जाएगी उसके ऊपर एक क्या लगता है, बॉयंसी फोर्स, वो भी अपवर्ड लगेगा। जो फोर्स आप कंसीडर करते हैं यहां पर, वो हमेशा लेते हैं सरफेस फोर्स, जिसे आप शियर फोर्स बोलते हैं। तो जब ये आप इसको खींचेंगे ऊपर की दिशा में, तो इस पर जो फ्लूइड की लेयर होंगी वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगी, F1 जिसे बोलेंगे अगर इस साइड है, और इस साइड के प्लेन पर क्या लगेगा, F2। यानी दो फोर्स तो एकदम क्लियर है, कौन कौन से, एक इस दिशा में F1 जो इससे पहले केस में लगा था, और इस दिशा में F2, इसमें कोई दो राय नहीं। दो तो इस सरफेस पे लगना ही लगना है, इसके सरफेस पे इधर तक। जब आप इधर से खींचना शुरू करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में इधर से और इधर से, दो के अपोजिट आपको खींच रहे हैं। प्लस अभी और आपका बाकी है क्या, वेट डाउनवर्ड काम कर रहा है। इस बार जब पिछले केस में आप देखे थे हॉरिजॉन्टल प्लेट थी, तो वेट इधर था आपका, यानी जो भी आप खींच इधर रहे थे, जो शियर फोर्स का डायरेक्शन था ये था, लेकिन उसके परपेंडिकुलर वेट था। लेकिन जैसे आपने इसको वर्टिकल किया, वेट भी आपका शियर फोर्स के डायरेक्शन में आ गया, इसलिए अब वेट भी कंसीडर होगा। और इस पर लगने वाला बायंसी फोर्स, बायंसी हमेशा किधर लगता है, अपवर्ड, और वेट हमेशा डाउनवर्ड, तो बायंसी फोर्स भी जो आपका है ऐसे वर्टिकल लगेगा, जो शियर के कैटेगरी में आ जाएगा। इसका मतलब है अब इस बार बायंसी फोर्स भी, सेंटर ऑफ बायंसी से आपका बायंसी फोर्स भी इसके ऊपर एक्ट होगा। तो इसका मतलब है इसके ऊपर कितने फोर्स हैं, चार फोर्स हैं, और इन चारों का दो आप देखिए, एक पी को सपोर्ट कौन कर रहा है, बायंसी, और तीन फोर्स इसके अपोजिट में है, वेट है F1 और F2 है। तो अगर हम नेट फोर्स निकालना हो तो क्या करेंगे, दैट इज Fp इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी इक्वल टू P, P इज इक्वल टू कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, F1 प्लस F2 प्लस W माइनस Fp। इतना फोर्स अगर आप लगाएंगे तब जाकर के इस प्लेट को इस वेलोसिटी से 0.15 से निकालेंगे। तो अब हमको निकालना पड़ेगा व्हाट इज वैल्यू ऑफ F1। F1 क्या होगा, वही कॉन्सेप्ट आपका, F1 इज इक्वल टू म्यू ए वी अपॉन y1। लिक्विड एक है, प्लेट का एरिया सेम है, वेलोसिटी पता है आपको, व्हाट इज F2, म्यू ए वी अपॉन y2। पहले तो F1 और F2 निकाल लीजिए, जिससे F आ जाए, एक प्रकार से देखा जाए, दैट इज F1 प्लस F2। फिर हम लोग दूसरे पे आएंगे, व्हाट इज F, सॉल्व द प्रॉब्लम। वैल्यू पुट करेंगे आप इसमें, दैट F1 इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितना बेटा, 2 इंटू एरिया, व्हाट इज एरिया ऑफ द प्लेट, 0. what is area of plate, 1.2 into 1.2, what is the area of plate, 1.2 into 1.2, 1.4. put the value 1.2 into 1.2 multiply what is velocity 0.15 upon what is y1, is that in middle में नहीं है, लेकिन फिर भी ये y1 और y2 क्या है, सेम है, तो 2 टाइम्स कर सकते हैं आप, दैट इज 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 10 पावर माइनस 2। F2 भी सेम ही हो जाएगा, बोलिए, 2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू 0.15 अपॉन 1 इंटू 10 पावर माइनस 2। जरा F1 और F2 की वैल्यू बताइए, फिर ऐड करके बताइए कितना आ रहा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट, ऐसे निकाल लेंगे। यहाँ एरिया ऑफ प्लेट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ प्लेट इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हमेशा पुट कर देंगे हम ला करके। चलिए बताइए जरा आंसर कितना आ रहा है F1 F2। 43.2 करेक्ट, 43.2 न्यूटन, 43.2
न्यूटन। इसका मतलब ये हो जाएगा 43.2 न्यूटन यहाँ प्लस 43.2 न्यूटन इधर। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ F, जो शियर फोर्स F1 और F2 मिल के आएगा, क्या आएगा 86.4 न्यूटन। गुड। तो हमारे पास ये दोनों का समेशन आ गया बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स के फार्मूले से, दैट इज 86.4 P इक्वल टू प्लस W आपको पता है, बायंसी कितना है 40, डाउनवर्ड लग रहा है कितना है 40 प्लस 40 माइनस FB की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बायंसी, यही वैल्यू हमको फाइंड आउट एटलीस्ट करनी है। What is the value of buoyancy? तो बायंसी फोर्स कैसे निकाला जाता है, इस पर 4-5 मिनट हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे चल करके जब बायंसी का टॉपिक आएगा तो उसमें कंप्लीटली हम लोग कई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इजीली हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल चूंकि ये इंट्रोड्यूस हुआ है तो इस पर थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन जो है बायंसी का हम लोग कवर करेंगे, जिससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो बायंसी का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिए क्या है। दरअसल बायंसी का जो कॉन्सेप्ट है, जिसे प्लॉन बोलते हैं, ये आया है किस प्रिंसिपल से, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है हिंदी में, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस पे लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यानी बायंसी फोर्स किसके बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज बायंसी फोर्स किसके बराबर होता है, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर, यानी वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, जो हटाया गया है उसके वेट के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट है। बायंसी फोर्स किसके बराबर होता है, डोंट राइट दिस, द बायंसी फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। जो भी फ्लूइड डिस्प्लेस होता है उसका वेट कितना होता है। अच्छा, वेट क्या होता है, स्पेसिफिक वेट क्या होता था, स्पेसिफिक वेट W इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। ये है डिफिनेशन स्पेसिफिक वेट की। तो वेट क्या होता है, दैट इज वेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम। ये होता है रो इंटू जी और वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहां पर अगर बायंसी फोर्स का कॉन्सेप्ट देखें तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। समझिए बेसिक डिस्प्लेस, दिस इज FV इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। अच्छा, वॉल्यूम का कितना फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा, कोई वस्तु अपने वॉल्यूम के बराबर ही फ्लूइड डिस्प्लेस कर सकती है। यानी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी के बराबर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ही एक बेसिक फंडामेंटल है जिस पर पूरे बायंसी के न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। इसी में से होना है जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, दैट इज स्पेसिफिक वेट मल्टीपल है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट या वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। क्योंकि जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा अपने वॉल्यूम के बराबर। अब इस कॉन्सेप्ट को देखें ध्यान से, जिस पर हमको फोकस करना है। यहां बायंसी फोर्स आपको निकालना है। तो बायंसी फोर्स क्या हो जाएगा, व्हाट इज द बायंसी फोर्स, बायंसी फोर्स इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम इस प्लेट का आपको पता है क्या, यहां से आप निकाल लेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदल के वॉल्यूम निकल जाएगा आपका। स्पेसिफिक वेट आपको पता है, व्हाट इज बायंसी फोर्स, देखिए स्पेसिफिक वेट रो कितना है 1000 इंटू जी कितना है 9.8 इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1.2 इंटू 1.2 इंटू 0.2 इंटू 10 पावर माइनस 2। व्हाट इज द बायंसी फोर्स, प्लीज टेल मी। एक मिनट रुकिएगा, स्टॉप।
डेंसिटी 1000 हमने लिक्विड मान के लिया है, वाटर। लिक्विड को क्या कंसीडर करें? वाटर। जबकि इस प्रॉब्लम में स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 900। जो फ्लूइड भरा है वाटर नहीं है, क्या है? कोई दूसरा फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी कितनी है? 900। इसका मतलब हम लोग यहाँ क्या रखेंगे? 900। यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज एफ बी? एफ बी की वैल्यू बताइए, सॉल्व हो गया। So 25.43 न्यूटन। 25.43 न्यूटन, that is 25.43 Newton. This is buoyancy force. ये बायंसी फोर्स लगता कहाँ से? सेंटर ऑफ बायंसी से। आगे चलकर हम लोग डील करेंगे क्या होता है सेंटर ऑफ बायंसी। बट यहाँ चूंकि उसका बायंसी फोर्स से हमको मतलब है, कहाँ लग रहा है फोर्स एक्ट कर रहा है, इसका इस पर कोई इफेक्ट है नहीं, इसलिए हम लोगों ने इसको जो है एरो से दिखा दिया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आपका वेट काम करेगा। अब एफ बी की वैल्यू आपको आ गई है, तो यहाँ पर आप घटा देंगे एफ बी की वैल्यू। तो क्या करेंगे? इस वैल्यू को यहाँ पर आप ले जा करके घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द पी जो हमको चाहिए? क्या होगा पी? दैट इज 86.4 प्लस 40 माइनस 25.43 न्यूटन। आप बताएंगे व्हाट इज टोटल फोर्स जिसकी जरूरत पड़ेगी। दैट इज 100.97 न्यूटन। करेक्ट, 100.97 न्यूटन। इस पी की जो जरूरत पड़ेगी 100.97 न्यूटन की पड़ेगी। ये आपका आंसर है।